अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास के अंदर पे बैक पीरियड कवर किया था। ठीक है। आज की क्लास में सर हम कवर करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो ऑनलाइन बच्चे हैं सर वो मुझे कंफर्म कर दीजिए। मेरी स्क्रीन आपके सामने क्लियर है। आज का टॉपिक हमारा सर, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट लिया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। मैं आपको ज़रा थोड़ी सी बात दोबारा से याद कराऊंगा। सर, आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। ARR की बात करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड। उसके बाद फिर सर हम कोशिश करेंगे कि वर्ड बुक का एक क्वेश्चन करें। देखें सर वर्ड बुक में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, विच इज़ लाइक राइट नाउ दिस इज़ नोन एज ARR। ये हो गया आपके लिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। हम जरा कल की बात करते हैं दोबारा से सर। जो हमने लास्ट क्लास में छोटी सी बात पढ़ी है, हमने ये पढ़ा था सर विदाउट डिस्काउंट वाले एरिया के, यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पहले तो दो एरियाज में डिवाइड कीजिए, एक विद डिस्काउंट और एक विदाउट डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट में दो एरियाज हैं हमारे पास, दो पार्ट्स हैं, हमें दो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स हैं हमारे पास। एक कौन सा है सर, एक है हमारे पास पे बैक पीरियड, दूसरा कौन सा है हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब उनमें से आज हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल वाली कहानी याद दिलाऊं, वो है ये वाली इंपॉर्टेंट। वो क्या है सर, जब आपके पास कैश फ्लो होगा तो आप उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, तो डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, स्क्रैप वैल्यू ऐड अप करेंगे, तो कैश फ्लो निकलेगा। और ये बात समझ, यू हैव टू थिंक लाइक इधर द फॉरवर्ड वे और द बैकवर्ड वे, आपको किसी एक तरीके से लाइक उसको पढ़ना है। पे बैक पीरियड की बात करें सर, तो पे बैक पीरियड के अंदर सर आपके पास ये टेबल गिवन है। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिसाइड किया, पे बैक पीरियड ये बताता है इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। लाइक राइट। अब आगे बढ़ते हैं सर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो सर क्या करेंगे। सबसे पहले तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो आपके सामने मैं लिखूं, वो ये है कि आप सीएफ में से डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे सर, माइनस। तो आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा सर इससे प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट चाहिए होता है राइट। सबसे पहले तो ये बताते हैं आपको। तो सर जब हम अभी जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया वो उसी को कैरी करते हैं आगे। सर लास्ट क्लास का क्वेश्चन किसी को चाहिए हो तो सर देख लीजिएगा। ईयर पे आते हैं, मुझे बताना हमजा हमारे पास ईयर में वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो पे क्या वैल्यू है। सीएफ की वैल्यू डायरेक्ट बताइएगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो को छोड़ दीजिएगा। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सर जवाब दीजिए, आपके पास सीएफ कैश फ्लो की वैल्यू क्या गिवन है, -80,000। सबसे पहले सर आपके पास -80,000 का आपके पास जो है ना सर वो कैश फ्लो है। उसके बाद दूसरी वैल्यू कितनी गिवन है सर, 35,000। 35,000 नेक्स्ट भी शायद 35,000 है। उसके बाद शायद 40,000 है। उसके बाद सर क्वेश्चन में गिवन है सर 40,000। उसके बाद सर आपके पास गिवन है 50,000। और ये सबके पास डाटा मौजूद है, ये डाटा वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा है, हम उसी को कैरी कर रहे हैं। सही है सर। 50,000। अभी अभी मैंने आपसे ये बात की सर, अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट चाहिए हो तो आप दो काम करें। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप इस पिछली वाली रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग से उसका जो है कनेक्शन है। सर मैंने ये कहा कि आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, आप इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। और जब सर आप इसके अंदर से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे तो आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो मैंने कहा सर एक कॉलम इसमें किसका आ जाएगा, डेप्रीसिएशन का, और लास्ट कॉलम आपके पास किसका आ जाएगा, प्रॉफिट का। आप सुने, जीरो पीरियड पे जब आप कोई चीज खरीदते हैं डेप्रीसिएशन तो उस वक्त भी नहीं निकलती सर, प्रॉफिट भी उस वक्त क्या होता है सर, जीरो। मेंशन कर लें। अब आए सर डेप्रीसिएशन की तरफ। पहले तो मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं, डेप्रीसिएशन बाय एसएलएम होगा सर। क्यों, कॉस्ट अकाउंटिंग में याद है लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं हम। तो सर फॉर्मूला क्या होता है सर डेप्रीसिएशन का, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रीसिएशन पर एनम इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस, आप उसमें से क्या कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू, अपॉन क्या कर देते हैं आप उसके अंदर लाइफ। तो सर मैंने यहाँ मेंशन किया। सर जवाब दीजिए, कॉस्ट की वैल्यू कितनी आएगी सर, कॉस्ट आएगी मेरे पास सर 80,000। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जीरो कर दिया मैंने। डिवाइडेड बाय सर मैंने इसको लाइफ में 4 कर दिया, तो 4 ईयर्स आ गई मेरी लाइफ। सर डिवाइड कीजिए और आंसर निकालिए इसका, 20,000। सर डेप्रीसिएशन पर ईयर आपके पास कितनी आ गई, 20,000। तो ये डेप्रीसिएशन निकाल ली मैंने। सर अब इसी डेप्रीसिएशन को जो है वो मैं यहाँ पे आके मेंशन करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा आके सर डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन इज 20,000, उसके बाद वाली डेप्रीसिएशन अगेन इज व्हाट, इट्स 20,000। उसके बाद सर अगेन दोबारा से डेप्रीसिएशन मैंने निकाली तो सर कितनी आ गई, 20,000। सर मैंने इन सब को इन वैल्यूज़ को यहाँ से क्या कर दिया सर, माइनस। 35,000 में से 20,000 को माइनस कर दीजिए सर, आपके पास इवेंचुअली प्रॉफिट आएगा। पहले साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है सर आपके पास, 15,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है सर, 15,000। उसके नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है सर, 20,000। उसके नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपके पास कितना आ रहा है सर, मैंने यहाँ मेंशन किया, वैल्यू कितनी आ रही है सर, 30,000। अब सर एक काम और भी है,
मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ी भी है नीचे, एक काम और भी है जिसको हम अभी मजीद आगे करते हैं, लेकिन पहले तो सर ये बात तय कर लीजिए कि ये जो डेप्रीसिएशन वाला एरिया है ये आपको समझ में आ गया हो, ये वर्किंग करके हमने निकालना होगा और क्वेश्चन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हमने यहाँ पे कवर अप किया। उसके बाद सर अब हम मजीद किसी और चीज़ के ऊपर बात करते हैं। डन, यहाँ तक काम कर लिया। अब सर सुने, सर ये जो ARR है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, इसको निकालने का सर हमारे पास एक फॉर्मूला है। मैंने लिखा सर ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू, सर इसका फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। हम क्या निकालेंगे सर, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर कुछ ना पास पेपर्स में कुछ कहानियां हैं, कुछ बातें आपको सिखाने वाली हैं, वक्त के साथ साथ सिखाऊंगा। पहली वाली वीडियो देख के मत अज्यूम कर लीजिएगा सब सिखा दिया मैंने, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, 4 ईयर्स हैं तो 4 साल का प्रॉफिट निकालें, 4 से डिवाइड कर दें। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना जो है ना, ये ज़रा सा ट्रिकी बात है। अब सारे बच्चे बिजनेस वाले भी हैं, मैंने सुना था कि सब तकरीबन बिजनेस भी पढ़ रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा बॉस, एक फॉर्मूला आपके पास आएगा इसका, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इसको कहते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला एयर इन ए लेवल्स। क्यों है, कैसा है, इसकी कभी किसी क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। और सर प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर एडिशनल वर्किंग कैपिटल, मैंने कहा सर आप इसके अंदर प्लस कर देंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल ये बाद में समझाऊंगा, वैसे ये वाला एरिया भी अब एग्जाम में से निकाल दिया गया है, उन्होंने सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, एक और बात आपको मैंने बताई थी, स्क्रैप वैल्यू भी अब वो क्या देने वाले हैं, 0। तो ये वैसी फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। डन। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, फिर वो चेंज हो जाएगा। अभी तक 2 ही है, अभी तक एक ही है बल्कि। डन। अब यहाँ देखें मेरी बात सुने, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आता हूँ वर्डबुक में तो फिर समझाता हूँ। फिर सर सबसे पहले तो प्रॉफिट का टोटल निकालें, डिवाइडेड बाय 4 करें, आंसर निकालें AP एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालिए, क्या आंसर आ रहा है, 40,000। 40,000 40 या 20, मेरे हिसाब से 20। एवरेज प्रॉफिट चेक करें सर, इसका एवरेज प्रॉफिट इसका 20,000 आएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया इसका 20,000। सर ये आंसर आ गया इसका 20,000, मैंने यहाँ लिखा सर आके आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया सर, $20,000 डिवाइडेड बाय सर एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें, चेक करें सर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की है सर, 80,000। स्क्रैप वैल्यू कितने की है सर आपके पास, 0, डिवाइडेड बाय सर आप क्या कर देंगे इसके साथ 2। सर जवाब दीजिए, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सर मेरे पास 40,000। तो अब सर अगर मैं यहाँ पे आगे प्लेस करता हूँ, यहाँ वैल्यू आगे प्लेस करता हूँ 40,000 की, तो जवाब दीजिए 20 और 40,000 को सर डिवाइड कर दें, आंसर आपके पास चेक करें कितने परसेंट में आता है। सर आपके पास यहाँ परसेंटेज में आंसर आएगा 50%, राइट। जी 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 सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 50%, तो योर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 50%। इनका मतलब क्या होता है, इनके माने क्या होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाके देखेंगे, पहले तो यहाँ तक आ जाए। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव 2 वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली तो फॉर्मूला गूगल वाला तो माइनस भी है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, फिर डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे, तो इक्वेशंस हैं दोनों को प्लस माइनस, एक का प्लस फॉर्मूला एक के साथ माइनस का फॉर्मूला, फिर डिवाइडेड बाय 2। बट आपका कोर्स यहाँ रिस्ट्रिक्ट करता है इसको। नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट की, एक वो आपने इन्वेस्टमेंट की प्लस आपको स्क्रैप वैल्यू जो रिसीव हुई डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट रुक जाइएगा, ये साइन आउट हो गया, एक मिनट वेट कीजिए। डन। सर ये आ गया आपके पास इसका ARR। अब इस ARR को आपने निकाला, तो अब जाएंगे सर आप इसकी बुकलेट के क्वेश्चन की तरफ। अभी शुरू करते हैं सर, सबसे पहले इसकी बुकलेट के क्वेश्चन से सर कहानी को ना स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा ये जो बच्चे हैं इनका ये निकाल लूँ। डन सर, ये आ गया आपके पास। सर अब हम जा रहे हैं बुकलेट की तरफ। सर अगर आपके पास बुकलेट है तो बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें, क्योंकि आपको बुकलेट के क्वेश्चन अब सॉल्व करने पड़ेंगे। मैं आपके साथ साथ सर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही बहुत सारी चीज़ें सिखाना जो है वो शुरू करा दूंगा। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई हैं, पहले क्या पढ़ाया भाई, बोलो बोलो हमजा, पहले क्या पढ़ा हमने,
पे बैक पीरियड। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी सर, दूसरी चीज हमने पढ़ी है सर, सही है सर। तो एक क्वेश्चन बस आज हम कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों, पहले तो हम एक चीज सीख रहे हैं। लिखा हुआ है सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वर्कशीट है सर, इसमें लिखा हुआ है वाटरवर्क्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय मशीनरी फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट लाइन कॉल्ड टैंका। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिगार्डिंग द न्यू मशीनरी। कॉस्ट इसकी कितनी मौजूद है सर, कॉस्ट इसकी मौजूद है सर 2 लाख। लाइफ इसकी कितनी मौजूद है सर 4 ईयर्स सर। उसके बाद लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू में आपके पास सामने वैल्यू गिवन है सर कितनी 20,000 सर। लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू में रेवेन्यू रिसिट्स गिवन है 1,10,000, एक्सपेंसेस गिवन है 70,000, ईयर 2 में गिवन है 1,30,000 और 1,05,000, ईयर 3 में आपके पास वैल्यू गिवन है 145 और लास्ट वैल्यू गिवन है 110, 1 लाख पे गिवन है सर 75,000 राइट। पहले तो क्वेश्चन को रीड करें, जवाब दें सर, ये क्या गिवन है, सही, और ये क्या गिवन है, एक्सपेंसेस। अगर आप रिसिट्स में से, रेवेन्यू रिसिट्स में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो आपको कैश फ्लो मिलेगा या प्रॉफिट, फिर सोचो। प्रॉफिट मिलना चाहिए ना सर। तो एक्सपेंस भाई, मैं रेवेन्यू रिसिट्स में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट ना। तो ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है। अब समझ में आया, डेटा डेटा यहाँ घुमाएगा आपको, जो मैं आपको कल से कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन आपको कहूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो दूसरे क्वेश्चन में ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो सर ये कैश है। आ गई बात समझ में। हाँ, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन क्वेश्चन 1 में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो नहीं गिवन है, बल्कि आपको कैश इनफ्लो और एक्सपेंस गिवन है। एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन क्या होता है, इंक्लूडेड। एक्सपेंसेस गिवन है ना, तो इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। मतलब सर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है ये रीड करना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ में। कैलकुलेट कह रहा है सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल के बताइए। अब सुनिए सर, ये डेटा जो हमारे सामने गिवन है, ईयर्स लाइफ 4 है, ठीक है सर। यहाँ गिवन है सर, मैंने यहाँ मेंशन क्या किया, मैंने यहाँ मेंशन किया ईयर, मैंने यहाँ लिखा सर आगे 1 2 3 एंड हाउ मेनी 4 ईयर्स, 4 ईयर्स तक का डाटा सर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब सुने, मैं आपसे शुरू में तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ गिवन है उसको कॉपी करने का कोई फायदा नहीं, कोई मार्क्स नहीं उसके। सर क्या मतलब, जो चीज़ गिवन है उसे कॉपी करके क्या करूँ, मेरी बात समझ में आई। ये 2 चीज़ें गिवन है, आप डायरेक्ट इनको क्या कर दें, माइनस। तो सर 1,10,000 में से 70,000 को माइनस कर दें तो पहले ही साल का आपका प्रॉफिट कितना आता है सर, 140,000 सर। मैंने यहाँ मेंशन किया, आपका आंसर आ जाएगा 40,000। दूसरे साल का आंसर निकालिए, 30 में से एक 5 को माइनस कर दें, आंसर कितना आ गया, 25,000। 145 में से 110 को माइनस कर दें, आंसर कितना आ गया आपके पास, 35,000। 1 लाख में से 75 को माइनस कर दें, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास 25,000 राइट। सर आगे बताएं, इसके बाद प्रॉफिट के बाद आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट के बाद आपके पास आएगा सर इसके अंदर डेप्रीसिएशन। मैंने डेप्रीसिएशन का काम यहाँ पे आके रखा, डन, सही है। क्यों निकाल लिया ना सर, प्रॉफिट निकाल लिया तो यार आ जाएगा। अब इसी टेबल को दोबारा क्यों बनाओ, नीचे पेबैक पीरियड जो सॉल्व करना उसको भी यहीं कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरी बात समझ आई। पेबैक पीरियड के लिए क्या चाहिए, फिर से देखो, एआरआर के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट, और पेबैक के लिए क्या चाहिए सर आपको, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो भी यहीं कैलकुलेट कर लेता हूँ, रिपीट क्यों करूँ, एक ही वर्किंग में पूरा काम कंप्लीट करूंगा। सर तो कैश फ्लो निकालने के लिए डेप्रीसिएशन जीरो पे क्या हो गया, जीरो। सर डेप्रीसिएशन अब निकालना है इसका, तो डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा सर, 2 लाख किसकी कॉस्ट है सर, उसमें से मैंने स्क्रैप वैल्यू कितनी माइनस की, 20,000, और मैंने सर इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दिया सर, डिवाइडेड बाय कर दिया 4। तो आंसर इसका मेरे ख्याल से 45,000 आ गया है ना सर। 45,000 आ गया, तो मैंने डेप्रीसिएशन यहाँ कितनी की रखी आगे, 45,000। यहाँ भी मैंने डेप्रीसिएशन कितनी की रखी, 45,000। यहाँ भी मैंने डेप्रीसिएशन रखी कितनी सर, 45,000, और लास्ट वाली डेप्रीसिएशन भी कितनी आ गई सर मेरी, 45,000। सर जवाब दें, अगर मैं प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा। हाँ, लेकिन अब एक बात याद रखना, यहाँ देखो ऐसे थोड़ी है क्वेश्चन। सर प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे और आखिरी वाले साल में स्क्रैप वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो कैश फ्लो बनेगा। वाह, पूरी कहानी है ना ये, तो पहले क्वेश्चन में कहानी है, इसीलिए करा रहा हूं मैं आपको। क्या कहानी थी याद करो, CF माइनस SV प्लस माइनस डेप, माइनस क्या, माइनस करेंगे आप उसके अंदर से डेप, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, P। अब ये पूरा रिवर्स होगा ना सर, अब रिवर्स करते हैं इसको। यहाँ लिखें, सबसे पहले मैंने लिखा कि कैश फ्लो निकालना है, तो पहले साल का कैश फ्लो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा सर, क्योंकि पहले साल आपने 2 लाख को क्या कर दिया है, माइनस, 2 साल 2 लाख चले गए। अब 40,000 में 45,000 को ऐड करें, आंसर कितना आएगा आपका, 85,000। 25,000 में 45,000 को ऐड करें सर, आंसर चेक करें आपका कितना आएगा, 70,000।
35,000 में 45,000 को ऐड करें सर, आंसर कितना आएगा आपका सर 80,000। 45,000 में 25,000 को ऐड कर दें सर, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 70,000। राइट सर, ये सामने आ गया आंसर? नहीं सर, लास्ट वाला 70 नहीं है, लास्ट वाला 90 है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू ऐड किया आपने इसमें। आखिरी साल में स्क्रैप वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, आखिरी साल में स्क्रैप वैल्यू भी तो मिलेगी ना आपको। क्योंकि मैं बेचूंगा तो पैसे आएंगे ना, इनफ्लो हो गया सर। अब यहां तक मैंने ये काम कर दिया, राइट। अब मेरी बात सुने, सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड ARR। सर जब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सबसे पहले तो सर मैं यहीं पे एवरेज प्रॉफिट तो निकालूं, उसके बाद फिर मैं फॉर्मूला प्लेस करूंगा। एवरेज प्रॉफिट निकालिए सर, चारों सालों का प्रॉफिट प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय सर इसको 4 कर दीजिए। आंसर बताइए। 40 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 25, 31250। सही है सर। सर और आप अब फॉर्मूला निकालेंगे ARR का, तो आप यहाँ लिखेंगे ARR इक्वल्स टू, आप लिखेंगे सर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय, आप क्या कर देंगे सर इसको 100। सर एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा सर मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा 31250, एवरेज प्रॉफिट आ गया मेरा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए सर मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, याद कीजिए। 2 लाख मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, प्लस कर देंगे सर उसके अंदर स्क्रैप वैल्यू, अपॉन क्या कर देंगे सर आप उसको किसके साथ, 2 के साथ, है ना। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलेगी, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सर इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1,10,000। तो मैं 31,250 को 1,10,000 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा सर 100। आंसर चेक कीजिए सर कितने परसेंट आता है। 28.41%। सर ये आपका ARR आ गया। अरीब ठीक है। सवाल पूछते हैं सर, जो हमारे ARR है तो हम लोग इसका कैश फ्लो ढूंढने से हम इसको सारे को ऐड ऑन करेंगे, लेकिन जो हमारा पे बैक पीरियड का वो कैश फ्लो को सब स्क्रैप वैल्यू और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अरीब बात क्लियर है? जी सर ठीक है। हाँ जी, इसके रूल हमेशा ऐसे ही होगा। हाँ हाँ, आप रिवर्स करेंगे तो हमेशा स्क्रैप वैल्यू को ऐड करेंगे, प्रॉफिट से कैश फ्लो की तरफ जाएंगे तो स्क्रैप वैल्यू को ऐड करेंगे। इसमें भी एवरेज ARR। हाँ हाँ, इसमें भी फॉर्मूला है वो तो, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला है। सर पे बैक पीरियड निकालना है, पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपको कुछ लिखना नहीं है भाई। पे बैक पीरियड ऐसे निकलेगा, कैलकुलेटर यूज करें। 2 लाख में से 85,000 को पहले क्या करें माइनस, वो छोड़ो सिर्फ ये पढ़ो, 2 लाख में से 85 को माइनस करें, 1,15 बच गया। सही है ना, 1,15 क्या नेक्स्ट वाले में कवर हो रहा है सर? नहीं, वो भी माइनस कर दें 70 भी। अब क्या बचा, 45 बच गया होगा। सर चेक करें सर, क्या अब मैं जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखिएगा सर, क्या जो बचा वो कितना बचा सर, जो बचा है वो कितना है 45। जवाब दीजिए, क्या 45 नेक्स्ट में कवर हो रहा है? यस, ये कवर हो रहा है सर। तो इसका मतलब है सर यहाँ पे तो मेरे साल खत्म हो गए, इतने साल तो मुझे लगेंगे। कितने साल लगेंगे सर? 2 ईयर्स लगेंगे। 2 ईयर्स प्लस 45,000, और मैंने आपको कल समझाया था डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर का पॉजिटिव कैश फ्लो कितना आ रहा है सर आपके पास 80,000। 80,000 और उसको आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, उसको आप मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 12 मंथ्स। जवाब दीजिए सर, व्हाट इज योर आंसर नाउ? 6.75 क्या ईयर्स, मंथ्स, वेरी गुड। सर आप पूरा लिखेंगे ये 2 ईयर्स प्लस 6.75 मंथ्स अप्रॉक्स, इतना टाइम सर आपको लगेगा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को पिकअप करने में, राइट। हाँ 7 मंथ कर दो, कर सकते हैं। तो राउंड अप करना allowed है ना? नहीं नहीं, नहीं करेंगे। डन। बस बॉस, आज तक का क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 1 2 से कल स्टार्ट करेंगे। पहले मैं उसको रिवाइज करा दूंगा आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सर आपको यहाँ से कंटिन्यू करा दूंगा। डन। कि आज कुछ इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सो लाइक वी आर डिस्कनेक्टिंग द क्लास राइट नाउ, इंटरनेट बार बार जो है वो ग्लिच कर रहा है। 22 पॉइंट, वेरी गुड, ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल सही है। डन सर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।